थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। लगी हुई हूँ, दिल से लगी हूँ, दिमाग से लगी हूँ, तन से लगी हूँ, मन से लगी हूँ, धन से लगी हूँ, जिस योग हूं मैं। थोड़े दिन का समय दो बेटा, सब कुछ सामने आएगा। ठीक, बिल्कुल। अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान आ जाता तो अरे अब तक तो पुलिस ने मार मार के उससे पता नहीं क्या क्या लिखवा लिया होता, सरकारों ने क्या क्या बुलवा लिया होता। एक बात और बता दूं, जिस दिन सीमा यहां से निकाली गई और ये रघुपुरा वाले और सीमा के घर वाले जो आज कहते हैं ना, "है, हमारी चीमा तो बहुत सुंदर है, हमारी चीमा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारी चीमा, हमारे बच्चे तो दिल के हैं, हमारी चीमा में बहुत प्यार करती है, हम तो चीमा की वजह से हैं।" अगर ये सीमा को बाद में गाली देते ना नजर आए तो लो मेरे मुंह पे थूक देना तुम लोग। अगर ये सीमा जाने के बाद कहे कि हमारे गले में फंदा था, हम बोल नहीं सकते थे, एपी सिंह हमारा गला वो कर देता। हाँ, वो सचिन को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि आपने देखा था कि सचिन के बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकती, मेरा बड़ा बच्चा, अरे मैं मर जाऊंगी सचिन के बिना, कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें मार दो, हमें भगा दो। इसलिए छोड़ दिया गया था कि ये बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे के साथ माँ का ज्यादा प्यार होता है और ये वैसे वाली माँ है जो हम बिस्तर भी होती है बच्चे के साथ, तो इसलिए छोड़ दिया गया था। कि पाकिस्तान से तो ये कह रही कि मेरे से 6 साल 5 साल हैदर मिला ही नहीं, मेरी जो हवस थी, मेरी जो वासना थी वो तृप्त नहीं हुई थी। तो अगर उस बच्चे को अंदर बिठा लेते तो तृप्ता कौन करता, रघुपुरा के मोहल्ले के लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक पे टिकी रहे अब तू, इसलिए वो बच्चे को छोड़ना पड़ा भाई। वो लुप्पू सा, झुंगू सा, बांदर सा, चूचा, जैसे मुर्गी के अंडे में से चुच करके चूचा बाहर निकलता है ना, ये वो चूचे हैं साले। दिल तो करता चांटे बजाऊं जाकर मैं। पहले तो बंदा ना अपनी औकात देख के बात करे, ठीक है। हैदर तो चलाता था रिक्शा, तो उसको बता दिया भिखारी रिक्शा वाला है। और ये बांदर की औकात है सौरभ खान तिवारी के बराबर में खड़े होने की है। ये वो है जो सौरभ खान तिवारी अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो सल्यूट मारते हैं सामने से, सर सर सर। इसकी औकात सौरभ खान तिवारी से जाकर बात करने की। अरे महिला के टुकड़ों पे पलने वाले, अय्याशी के टुकड़ों पे पलने वाले, अरे धंधे के वाली के टुकड़ों पे पलने वाले, तू सौरभ का तिवारी से बात करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो कला है। तो जो कला अंजू ने पाकिस्तान में दिखाई थी वो क्या था? वो क्या था जो अंजू के साथ था? वो क्या था जो ज्योति मौर्य को गलत बोल रहे हैं? वो क्या था? है ये कला हो गई। अपना सब कुछ दिखाना, झुमके टुमके लगाना, वो तो हो गई कला, है ना। हम करें, वो करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला। वाह, तालियां तालियां ऐसे लोगों के लिए। उसको क्या अपनी औकात बना, मर्दानगी से पैसे कमा, पहले खुद बीबी के टुकड़ों पे, अपनी माँ के टुकड़ों में पल रहा है, उसको माँ ही कहूंगी, उसकी वो लगती क्या है, मतलब बाप माँ बेटा लगते हैं खड़े हुए, उसके टुकड़ों पे तू पल रहा है गली के कुत्तों की तरह। शर्म आनी चाहिए। मर्द है, मर्दों की तरह कमा और अपनी बीबी को खिला, और तू बीबी की कमाई खा रहा है। तू तेरी मर्दानगी पे। ये बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है। एकदम से आके साड़ी भी बांध लेना, एकदम से आके प्योर हिंदी भी बोलना, एकदम से आके मतलब इतनी बेशर्मी के तुम मीडिया के सामने शरेआम सीधा सीधा। अरे भाई साहब, हम किसी के घर चले जाए ना तो हम एक आधा घंटा नॉर्मल नहीं अपने आप को समझ पाते। 7 महीने हो गए, अभी एटीएस से जांच नहीं हुई। वाह। और हमने फोन किया तो इन्होंने जी जी बोल के फोन काट दिया। 7 महीने, 8वां महीना लग गया, इनसे जांच नहीं हुई। ये मेरे को समझ नहीं आता, पाकिस्तान का क्या प्रधानमंत्री आ गया था जो उसकी इतनी लंबी जांच हो रही है? अरे एक मामूली सी एक नचनिया, एक मिर्ची बार घर लाई थी भाई, तुम एक घंटे में पड़ताल कर सकते थे भाई साहब। अब हम कहीं भी चले जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, चाहे हम कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, पर जिंदगी में मर तो चाहे जाएं, पर अपने भारत माता को हम कभी गलत नहीं बोल सकते। जिस मिट्टी में हम पले और जिस मिट्टी को हमने खेलते खेलते अपनी जीभ से चाटा हो, 50 बार गिरे और मुंह नीचे लगा हो, तो उस मिट्टी को खाकर हम कैसे कह दें कि हम भारत माता को गाली दे दें भाई?
तुम पाकिस्तान में रही हो, पाकिस्तान हम कहते हैं बुरा भाई, पर पाकिस्तान का खाया हुआ, पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान को गाली देना, तो ये समझ लो कि कल अगर भारत से ये कहीं और जाएगी तो ये भारत के लोगों को और भारत माता को भी गाली देगी। ये याद रखना, जो अपने देश का नहीं, अपने धर्म का नहीं हो सकता, वो किसी देश का, किसी धर्म का नहीं हो सकता। याद रखना, मेरी बातें कड़वी तो जरूर आपको लगती होंगी। अरे ये वही महिलाएं कर सकती जैसे वो सोनिया अख्तर, है ना। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अंजू ने जाकर चाहे कुछ भी किया, चाहे यहां से झूठ बोल के गई, नसुल्ला के पास रही, पर एक बात बता दूं, वो लड़की बोलने में अभी भी हिचकिचाती है, उसको समझ नहीं आ रहा। ठीक, मैं कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रही, वो बुरी है तो बुरी है रहेगी, पर मैं एक बात बता दूं, अभी भी वो लड़की घबराई हुई है, वो पजल है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, वो सही घर से थी, वो किसी के भगावे में आकर पागल हो गई, किसी की बातों में आ गई, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। और ये जो दो ठाठैया वाली, ये पढ़ी पढ़ाई, ये सीखी सिखाई, ये खेली खिलाई, ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है भाई, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तू अपनी, अगर तू मोटी हो गई हमारी तरह तो बहन तुझे कौन देखेगा। तू पतली लेगी, लटके झटके दिखाएगी, अगाड़ा पिछवाड़ा कर करके दिखाएगी तो लोग देखेंगे। हमारे जैसे मोटे को कौन, हम तो माता जा रही, माता आ गई, माता चली गई, मोटे बंदा को कोई नहीं देखता, लटके झटकों को देखता है। अभी यूट्यूब पर कई मैंने देखी है, जब अरे गंद मार दिया महिलाओं ने, गंद नर्क मार दिया, और लोग उसको कमेंट करते, सीमा की तरह शेयर करते। वो मुझे दूसरी सीमा लगती है सारी, कि भाई ये सीमा है, तो वो सीधा सीधा दिखाती है कि देखो, बस कमेंट करो, शेयर करो, तो बहुत अच्छी बात है। लगे रहो भाई, लगे रहो। भाई साहब, चाटुकारों को लठ से बजाऊंगी, लठ, वो पड़ी ना सामने 6 फुट वाली लठ से बजाऊंगी पिछवाड़े में, कि तुमने गंदा करके रख दिया भारत को। सालो, ये धर्मशाला है, कोई भी आए मुंह उठाकर इस धर्मशाला में रह ले। क्यों मेरे सनातनी भाई बहन नहीं रहते, मेरी बच्चियां नहीं रहती? वो अधनगन डांस देखकर इनका मतलब खुश होते हैं। एक बुड्ढा आके कह रहा है, अरे मैं तो तेली बेत कल, मैं तो कब से आने का इंतजार कर रहा था। अरे मर जा बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, तू भगवान को याद करने की बताए, तू कोठे वाली को याद कर रहा है। डूब के मर नहीं जाते तुम ऐसे आदमी? मेरे सामने आओ, मैं तो कहती हूँ भाई, मेरे सामने आए ऐसे लोग, फिर मैं बताऊं उनको। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि भाई, जिंदगी में 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है इंसान का। अगर वो योनि भी आपने झूठ, फरेब, धोखा धड़ी, मार धार में कटवा दी ना भैया, तो याद रखना जिंदगी में कुछ नहीं। अगर सत्य का साथ दोगे, अगर सत्य पर चलोगे, तो भाई सब कुछ परमात्मा आपका एक एक पल, एक एक क्षण आपको देख रहा है। आपको लगता है आप किसी के कमरे गए, आपने किसी की सोने की रिंग देखी, आपने उठाई, इधर उधर देखा, ऊपर कैमरे देखे कि कुछ नहीं है, लेकर निकल जाओ। पर जो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगाओ ना भाई, वो देख रहा है। इस सोने की रिंग का कितना रेट होगा? ये किसी के घर में आशीर्वाद दिया था, बिटिया हुई थी, ये तब आज से 8 साल पहले 26,000 की थी। तो भाई 26,000 में कितने महीने, 2 महीने, 3 महीने राशन खा लोगे। पर वो जो वहां ऊपर लिखा गया ना, आपका जो पाप लिखा गया, वो कम नहीं होने का। मेरे भाई याद रखना, सच्चाई का साथ दो, कोई तुम्हारे घर पैरा देने नहीं आएगा, ना तुम्हारी चोरी हुई की सजा तुम्हारे बच्चे को मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। दर्द हो ना मेरी वीडियो, मेरी आवाज सुनकर, भाई सीधा सीधा आस्था माँ, क्या नाम है मेरा, आस्था माँ, जिसके भी दर्द हो सीधा मेरी आईडी से जुड़ना और मुझसे मेरे मैसेंजर पे नंबर मांगना। बात करने को तैयार हूं, मुंह तोड़ दूंगी मैं उन लोगों का जिन्होंने देश का माहौल, जिन्होंने सनातन का माहौल खराब कर रखा है। लठ देखना बजती है, एक बार तुम देखते जाओ, थोड़े दिन का टाइम दो, मैं कर रही हूं कार्रवाई। थोड़े दिन रुक जाओ, लगी हुई हूं, दिल से लगी हूं, दिमाग से लगी हूं, तन से लगी हूं, मन से लगी हूं, धन से लगी हूं, जिस योग हूं मैं।
थोड़े दिन का समय दो बेटा, सब कुछ सामने आएगा। ठीक, बिल्कुल। अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान आ जाता तो अरे अब तक तो पुलिस ने मार मार के उससे पता नहीं क्या क्या लिखवा लिया होता, सरकारों ने क्या क्या बुलवा लिया होता। एक बात और बता दूं, जिस दिन सीमा यहां से निकाली गई और ये रघुपुरा वाले और सीमा के घर वाले जो आज कहते हैं ना, "है, हमारी चीमा तो बहुत सुंदर है, हमारी चीमा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हमारी चीमा, हमारे बच्चे तो दिल के हैं, हमारी चीमा में बहुत प्यार करती है, हम तो चीमा की वजह से हैं।" अगर ये सीमा को बाद में गाली देते ना नजर आए तो लो मेरे मुंह पे थूक देना तुम लोग। अगर ये सीमा जाने के बाद कहे कि हमारे गले में फंदा था, हम बोल नहीं सकते थे, एपी सिंह हमारा गला वो कर देता। हाँ, वो सचिन को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि आपने देखा था कि सचिन के बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकती, मेरा बड़ा बच्चा, अरे मैं मर जाऊंगी सचिन के बिना, कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं मार दो, मैं भगा दो। इसलिए छोड़ दिया गया था कि ये बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे के साथ माँ का ज्यादा प्यार होता है, और ये वैसे वाली माँ है जो हम बिस्तर भी होती है बच्चे के साथ, तो इसलिए छोड़ दिया गया था। कि पाकिस्तान से तो ये कह रही कि मेरे से 6 साल 5 साल हैदर मिला ही नहीं, मेरी जो हवस थी, मेरी जो वासना थी, वो तृप्त नहीं हुई थी। तो अगर उस बच्चे को अंदर बिठा लेते तो तृप्ता कौन करता, रघुपुरा के मोहल्ले के लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक पे टिकी रहे अब तू, इसलिए वो बच्चे को छोड़ना पड़ा भाई। वो लुप्पू सा, झुंगू सा, बांदर सा, चूचा, जैसे मुर्गी के अंडे में से चुच करके चूचा बाहर निकलता ना, ये वो चूचे हैं साले। दिल तो करता चांटे बजाऊं जाकर मैं।